नमस्कार, इन न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो रुक करते हैं खबरों का विस्तार के साथ। पिथौरागढ़ के काली और गोरी नदी के संगम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जोलजीबी व्यापार मेले का आगाज हो गया है। सीएम धामी ने 10 दिन तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मेला 3 मुल्कों की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मेला सीमांत की रहने वाली जनजातियों को आय का मुख्य साधन भी है, इसलिए इसे भव्य रूप प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं सितारगंज के शक्ति फार्म चगोरनगर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने सिरसा शक्ति फार्म रूट का पूजा अर्चना कर उद्घाटन भी किया, जो बरसों से यहां के स्थानीय लोगों की मांग थी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, यतीश्वरन स्वामी भी उनके साथ मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने यहां से उपचुनाव लड़ने के बाद यहां की जनता से इस रोड को बचाने का वायदा किया था, जिसे बीजेपी सरकार द्वारा पूरा किया गया। काम बड़ा कठिन काम था और वो काम आज संपन्न हुआ है। उसका हम लोगों ने लोकार्पण किया है। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है। अभी जो हमने कहा है कि यहाँ पर कुछ भवनों की आवश्यकता है, वो भवन भी निकट भविष्य में बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो हल्द्वानी से इधर चोरगलिया को आने वाला जो सड़क है, उस सड़क के बारे में, और सिटकुल से सितारगंज चोरगलिया जो सड़क है, उस सड़क के बारे में भी जल्दी जो है हम लोग उसको भी निर्माण कार्य के लिए हमने उसकी भी जितनी बाधाएँ थी वो समाप्त कर दी हैं। और भी जो इस क्षेत्र की जो भी समस्याएँ हैं, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम जनता से इस प्रकार का संवाद कर रहे हैं और कुछ का जो है प्रस्ताव बनवा रहे हैं, कुछ को मौके पर ही जाकर हल कर रहे हैं। सभी को निर्देश दिए हमने। यूरिया खाद को लेकर यूरिया खाद की समस्या आई है, उसके लिए हम लोग जो बोलते हैं उसको पूरा करना फिर एक मकसद हो जाता है। जनता से को गुमराह करना हमारी राजनीति नहीं, पिताजी की नहीं थी, मेरी नहीं थी। इस क्षेत्र की जनता ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया, तो ये तो इनका कर्ज तो मैं चुका ही नहीं सकता। और सौरभ काम कर रहा है, पूरी पार्टी काम कर रही है, और अब धामी मुख्यमंत्री हैं, बगल के क्षेत्र से हैं। हम जानते हैं कि परेशानियां क्या हैं और हम जानते हैं कि हर समस्या का समाधान क्या, विकास क्या। जो पिछड़ा क्षेत्र होता था आज देखो कितना आगे बढ़ गया, लेकिन अभी हमारी मंजिल पूरी नहीं हुई है। 2022 के चुनाव के बाद जो 5 वर्ष आएंगे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 से 30 का जो शतक है, ये उत्तराखंड देश में एक अग्रिम राज्य बनेगा। तो जो प्रधानमंत्री हमारे लिए इतना सोचता है, उस प्रधानमंत्री का सम्मान रखना है और उत्तराखंड में कमल खिलाना है। नौजवान विधायक हैं, लगातार अपने क्षेत्र के लोगों की जो उनकी अपेक्षाएं हैं और यहाँ की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आज उसी में आज ये बहुत पुरानी मांग जो लोगों की थी, उसको लोकार्पण हुआ है यहाँ पर सिरसा रोड का। और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जो ये भीड़ देख के लगता है कि सौरभ बहुगुणा के प्रति बड़ा प्यार है। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल के अवसर पर हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में पहाड़ की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। मशकबीन की धुन पर लोक कलाकारों ने नृत्य पेश कर समा बांध दिया और इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट का भाजपा महिला पदाधिकारियों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में 501 दीप जलाकर इगास पर्व मनाया गया और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के दोनों मंडलों में ये लोक पर्व मनाया जाता है। गढ़वाल में इगास और कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। पहाड़ के लोक पर्वों की महत्वता को बरकरार रखने के लिए और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लोक पर्वों को मनाना जरूरी है और यही वजह है कि राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया है। दिवाली की तरह ही इस पर्व की धूम भी देखने को बनती है। नहीं, देखिए, हमारे दोनों मंडलों में, गढ़वाल मंडल में इकास और यहाँ बूढ़ी दिवाली के नाम से ये त्यौहार जाना जाता है। मैंने कहा ना, हमारी संस्कृति बहुत ही रिच संस्कृति है। एक एक त्यौहार का अपना अलग अलग महत्व है। तो जो बूढ़ी दिवाली हम मनाते हैं आज, इसको धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे थे। हम चाहते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी है, नई पीढ़ी को ये सब चीज़ें विरासत में देती जाए, उनको बताते रहें। कहीं पर हम भूल जाते हैं, कहीं पर हम इनकी तरफ जाते नहीं हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अच्छी चीज़ों से हम वंचित रह जाते हैं।
इसलिए ये प्रयास किया है हमारी सरकार ने, इस बार एक सरकारी छुट्टी दी है और सारे लोगों को उत्तराखंड में आज दीप भी जलेंगे घरों में, जिस तरह से दिवाली होती है उसी तरह से होंगे। और रस्म व रिवाज होते हैं, कहीं पकवान बनते हैं, कहीं और सिंगल बनाते हैं, कहीं पुए बनाते हैं। तो हर तरह से जो पूजने की रस्म व रिवाज है वो पुनः आज बूढ़ी दिवाली में दिखाई पड़ती है। यहाँ पर शाम को अपने घरों में पूरे प्रदेश में आज दिए जलेंगे और यहाँ पर भी कुछ 501 दिए हमने जलाकर उनको इसकी शुरुआत करवाई है। कुछ दिए अभी हम भी जलाएंगे। तो इस तरह से ये एक परंपरा जो है। बाल दिवस के मौके पर अल्मोड़ा में बाल विकास विभाग द्वारा अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसकी अध्यक्षता बाल विकास मंत्री रेखा आर्य द्वारा की गई। इस मौके पर बच्चों ने डांस प्रतियोगिता, चित्रकला जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में बाल दिवस मनाया जा रहा है और इन प्रतियोगिताओं में ग्राम सभा से लेकर शहर तक के बच्चों को एक मुकाम दिया जा रहा है, जो आने वाले बच्चों के लिए एक नई पहल साबित होगा। बाल दिवस है और इस राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर में सभी हमारे उत्तराखंड के छोटे छोटे नौनिहालों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और इस बाल दिवस को हमारा विभाग आज अल्मोड़ा जनपद में और समस्त जनपदों में सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन बृहद स्तर पर जो है जनपद अल्मोड़ा में सेलिब्रेशन हो रहा है। और इस सेलिब्रेशन में निश्चित रूप से हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में जो हमारे पंजीकृत बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्राम सभा के जो बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ साथ में हमारे जो शिशु सदन में हमारे बच्चे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इनके आयोजित है, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, राइटिंग कंपटीशन हो या चेयर कंपटीशन हो। तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई है और आज उनको पुरस्कृत भी हम सब लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से बच्चों में, उनके अभिभावकों में एक उत्साह बढ़ता है और एक विभाग का स्नेह जो है उन बच्चों को दर्शाने का भी, दिखाने का भी और व्यक्त करने का भी एक मौका और अवसर होता है। और मुझे लगता है कि सितारगंज के लोका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने धूमधाम से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई। इस दौरान क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कॉपी, पेन, पेंसिल वितरित की। सितारगंज के विभिन्न प्रखंडों में शनिवार को धूमधाम से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। जगह जगह स्कूलों में बाल दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोका गांव में चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर गोपेश्वर में पिछले एक सप्ताह से चल रहे राज्य महोत्सव कार्यक्रम का आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. गुप्ता ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लंबे संघर्षों और सैकड़ों शहादतों के बाद प्राप्त हुआ है, इसलिए युवाओं को उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने अपने कार्यक्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में युवाओं को सरकारी नौकरी के बजाय स्वरोजगार को प्राथमिकता देनी चाहिए। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर भालचंद नेगी ने भी इस दौरान कहा कि इस तरह के आयोजन छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मंच प्रदान करते हैं और उनके अंदर अपने राज्य और संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करते हैं। वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत सरकार की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गार्बेज फ्री इंडिया श्रेणी में शिवालिक नगर पालिका का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी की गई है, जिसके लिए सिर्फ नगर पालिका ही नहीं बल्कि पूरे जिले और प्रदेश का मान बढ़ा है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अपने सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने धरातल पर अपने क्षेत्र में पूरे जुनून से कार्य किया और आज नगर पालिका शिवालिक नगर को इस मुकाम तक पहुंचाया। और जो केंद्र सरकार की एजेंसी थी, उन्होंने हमें गार्बेज फ्री सिटी के रूप में चयनित किया। ये हमारे लिए वास्तव में सम्मान की बात है और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे जिले और पूरे प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। और अभी जो आपने जैसा बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 3 दिन पहले हमारे नगर पालिका क्षेत्र में आए थे, तो हमारी जो आंतरिक सड़कें जिनकी हालत बहुत ख़राब थी, उनके लगभग 5.5 करोड़ के एस्टीमेट मैंने उनको दिए थे।
और उन्होंने मंच से उसकी घोषणा की। इसके साथ ही हमारा गंग नहर पे जो हमारे वार्ड नंबर 5 को जोड़ता है, वहाँ एक भव्य घाट बनाने की उन्होंने घोषणा की। ठीक उसी दिन उन्होंने छठ मैया पार्क जो हमने हाल ही में बनाया उसका लोकार्पण किया। तो निश्चित ही जब ये सारी घोषणाएं धरातल गदरपुर में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष चंकित हुडिया ने कि उनके नेतृत्व में बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मिशन 2022 को लेकर चुनाव की तैयारियां हैं, क्योंकि आने वाला समय युवाओं और युवतियों का है, इसलिए बीजेपी बूथ स्तर पर युवाओं और युवतियों को जोड़ने का काम करेगी। नेहा जोशी ने कहा कि बीजेपी में जो सम्मान मातृशक्ति को दिया जाता है वो सराहनीय है और इसी को देखते हुए देश की बेटी बीजेपी पर विश्वास रखती है। सिर्फ गदरपुर की बात नहीं है। अगर आप देखें तो युवा मोर्चा को प्रायः युवकों से ही जाना जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये बदल रहा है। आज जो हमारे युवा साथी हैं, जो मेरे भाई हैं युवा मोर्चा में, कुंदन लटवाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने एक सकारात्मक कोशिश की है कि प्रदेश की टीम में भी उन्होंने महिलाओं को जोड़ा है, युवतियों को जोड़ा है। इसी तरीके से अब नगर की जो कार्यकारिणी बनती है, जिले की कार्यकारिणी बनती है, मंडल की, सभी जगह कोशिश की जा रही है कि युवतियों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके, ताकि आने वाले समय की जो लीडर है हमें सिर्फ युवकों में नहीं युवतियों में भी मिले। तो एक शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में आप परिणाम भी इसका देखेंगे कि आपको भाजपा में हर स्तर पर और हर संगठन में महिला मोर्चा के अलावा भी महिलाओं की भागीदारी। लालकुआ क्षेत्र में सिख समुदाय द्वारा हर साल गुरु पर्व के मौके पर 5 दिन लगातार प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है। ये प्रकाश उत्सव गुरु नानक देव जी के 551वें जन्मदिन के मौके पर हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर भजन कीर्तन के साथ शहर में प्रभात फेरी भी निकाली जाती है और इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी लालकुआ के सभी लोग और क्षेत्र की जनता भी इस प्रभात फेरी में शामिल होते हैं और शहर में घूमकर कीर्तन भजन के माध्यम से गुरु नानक देव जी को याद किया जाता है। और इसी कड़ी में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरबंस सिंह द्वारा बताया गया कि इस प्रकाश उत्सव की धूम शहर में रहती है और हजारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे इस प्रभात फेरी में भाग लेते हैं। और 19 तारीख को गुरु नानक देव जी का जन्मदिन उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में संगत भाग लेगी। जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। गुरु नानक पुरब का इसको नाम दिया गया है। ये प्रभात फेरियाँ उन्हीं के मतलब जो है खुशी में निकाली जाती हैं। बड़े शहरों में 7, 9, 11 निकाली जाती हैं। हमारे यहाँ जो है शुरू से ही 5 प्रभात फेरी निकाली जाती हैं पूरे शहर में। तो जो उनका गुरुख्यान करते हुए गुरुद्वारे से चलती हैं और गुरुद्वारे में ही जाके समाप्त होती हैं। साली हूँ मैं कि प्रभात फेरी मेरे यहाँ आने का मौका दिया है। तो धन्यवाद करता हूँ सिंह सभा का, गुरु सिंह सभा, चूँकि हर साल प्रभात फेरी निकलती है। और चूँकि गुरु नानक देव जी ने दुनिया में एक संदेश दिया था कि अपनी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ शांति का संदेश भी होना चाहिए। शांति और सुंदरता के लिए प्रभात फेरी निकलती है। ये तो एक बहुत बड़ी सामान्य सी बात है कि हम सवेरे जल्दी उठें, जल्दी उठ करके अपने सारे दिनचर्या के काम अपने नहा धो करके, अगर हम एक धुन बजा करके, गाना बजा करके गुरु नानक जी का नाम लेकर के जब चल रहे हैं तो जागरूकता फैलती है, लोगों में अच्छा संदेश जाता है, शांति का संदेश जाता है। यही गुरु नानक जी ने हम सबको संदेश दिया था। 591वां श्री गुरु नानक जी के जन्मदिन दिवस के ऊपर मनाया जाता है और यहाँ लालकुआ में जितने भी नगर निवासी हैं सब गुरुद्वारे में आके उनका गुणगान करते हैं, फेरियाँ निकाली जाती हैं और 5वें दिन हम गुरु ग्रंथ साहिब जी का पर्व मनाते हैं और उस दिन गुरुद्वारे में उनका पाठ रखा जाता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के विवादित बयान पर अब बीजेपी का गुस्सा कम होता नजर नहीं आ रहा है। देश के साथ साथ तीर्थनगरी ऋषिकेश में भी भाजपाइयों ने सलमान खुर्शीद के विवादित बयान का विरोध करते हुए दून तिराहे पर कांग्रेस का पुतला फूंका। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया और जनहित में सलमान खुर्शीद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की गई। भाजपाइयों ने आरोप लगाया कि सोची समझी साजिश के तहत हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ सलमान खुर्शीद ने अपना बयान दिया है, जिसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने 125 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, इस देश के हिंदुओं की तुलना खूंखार आतंकवादी संगठनों से करना
इस देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा अपमान है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का और सलमान खुर्शीद का पुतला फूंक रही है। और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बयान के लिए। विकासखंड टाकुला के सोमेश्वर के सोमनाथ खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ के समापन हुआ और इस मौके पर खेल महाकुंभ में सोहन, ममता और दिशा ने सबसे तेज दौड़ लगाई। समापन के मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने सभी खिलाड़ियों को क्षेत्र, प्रदेश और देश का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी और सभी खिलाड़ियों से खेल को खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के लालढांग में रवासन नदी में चल रहे अवैध खनन को लेकर कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और सरकार पर हमला बोला है। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक के संरक्षण में क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा है। जेसीबी और पोकलैंड की ओर से किए जा रहे खनन से न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी अवैध खनन परेशानी का सबब बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि सरकार अगर इस पर जल्द रोक नहीं लगाती तो कांग्रेस अवैध खनन के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। एक बड़ी प्रमुख नदी है रवासन नदी, और उस रवासन नदी के माध्यम से 15 से 20 गांव के बीच के किसानों को सिंचाई का पानी मुहैया कराया जाता है। आज उसमें जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के माध्यम से बड़ा ही ताबड़तोड़ तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में वहाँ के किसानों को सिंचाई के पानी की भी दिक्कत होगी और वो उससे वहाँ किसानों की ज़मीन कटने का भी खतरा है। आने वाले समय वहाँ 2011 में भी एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 3 मासूम बच्चे उन अवैध खनन के गड्ढों में उनकी डूबने से मौत हो गई थी। आज फिर वैसे ही गड्ढे वहाँ तैयार किए जा रहे हैं। हमारी आपत्ति इस पे है कि ये खनन किस तरीके से। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में खनन का विरोध करने पर खनन माफियाओं ने किसानों को जमकर पीटा। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए। घटना में आक्रोशित किसानों ने घायलों को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। मौके पर पहुंचे सीओ विवेक कुमार ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण जिला अधिकारी को मौके पर बुलाने और आरोपितों को तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। वहीं जाम के चलते करीब 4 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइन लगी दिखाई दी। दरअसल गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में नदी को जाने वाले रास्ते पर खनन माफिया काफी लंबे समय से अवैध खनन कर रहे हैं और कुछ खनन माफिया नदी के पास ही किसानों की भूमि से भी खनन कर रहे हैं। रविवार की सुबह कुछ खनन माफिया एक किसान की भूमि से अवैध खनन करते नजर आए और इसकी भनक जब किसान को लगी तो उसने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध जताया, जिसके बाद उन्होंने किसानों की पिटाई की। अल्मोड़ा जिले की भतरोज खान पुलिस ने 14 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एसओ भतरोज खान अनीश अहमद ने अपनी पुलिस टीम के साथ मोहान चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की है। अभियुक्त के कब्जे से 48 बोतल और 469 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब के बरामद किए हैं। वहीं रविवार सुबह थुराली कर्णप्रयाग गवालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति का रेस्क्यू किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली भिजवाया। वहीं थानाध्यक्ष थराली ध्वजवीर सिंह पंवार ने बताया कि एक कार थराली से लौटी जा रही थी, जो अचानक बनोली से 200 मीटर आगे अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। आज लगभग 10:30 बजे एक वाहन दुर्घटना की सूचना आई थी। थराली से ग्वालदम की तरफ एक वाहन दुर्घटना हुई है। इस सूचना पर जब पुलिस फोर्स के साथ हम मौके पर पहुंचे, एक वाहन जो थराली से ग्वालदम की तरफ जा रहा था ऊपर से अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गया, जो करीब 100 मीटर नीचे गिरा। आदमी इसमें एक ही था जो चालक था, उसको बाहर निकालकर 160 के माध्यम से पहुँचाया गया, जिसकी हालत चालक का नाम विजय सिंह नेगी है और ये अल्मोड़ा का रहने वाला है। यहाँ लोल्टी में अपने रिश्तेदार। तो
उत्तराखंड से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर हादसे में एक कार चालक बुरे तरीके से घायल हो गया है। अपने मंजिल की ओर जब वो कार चालक जा रहा था तो 500 मीटर गहरी खाई में अचानक से उसकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद ये गंभीर हादसा हुआ। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से कार पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसको इलाज के लिए, जो कार चालक है उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उत्तराखंड के बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धर्म रक्षा निधि अर्पित की। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजीव परनामी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्म रक्षा निधि कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले कार्यकर्ताओं से की गई, जिसके बाद कार्यकर्ता लोगों से धर्म रक्षा निधि एकत्रित करने का काम करेंगे। वहीं इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से अनेक सेवा केंद्र संचालित किए जाते हैं, जिनके लिए धन की जरूरत होती है। इसी के लिए धर्म रक्षा निधि कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता अपनी स्वेच्छा से निधि समर्पित करते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में आज इस काम की शुरुआत हुई है। विश्व हिंदू परिषद विश्वव्यापी संगठन है और भारत में ही बहुत सारे सेवा के प्रकल्प संचालित करता है। गौशाला, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम, अनाथालय, इन सबको संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं अर्थ की आवश्यकता रहती है। तो वर्ष में एक बार समाज के बीच में जाकर इन कामों का हवाला देकर उनसे निधि प्राप्त करने का कार्यक्रम रहता है। हमारे काम का लेखा जोखा हमारे पत्रक में उपस्थित रहता है और ऐसे काम को समाज के बीच में लेकर जाने से पूर्व हम समर्पित कार्यकर्ता हैं तो कुछ हमारा भी समर्पण इस निधि में जाना चाहिए। इसलिए जिले प्रखंड के कार्यकर्ताओं को बुलाया था और आज इस कार्यक्रम में उनके माध्यम से समर्पण राशि उन्होंने समर्पित की है। रक्षा निधि है और इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कार्यकर्ता है वो अपनी धर्म रक्षा के लिए अपनी निधि पहले देंगे, बाकी जो समाज से हम लोग बाद में इकट्ठे करेंगे। और उसी के तहत आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और उन्हें एक लिफाफा दिया गया और उसमें उन्होंने अपने मन की जो भाव है, मन की जो धनराशि है वो धर्म के लिए समर्पित की है बाजपुर में, जो पूरे ज़िले से है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने धर्म रक्षा निधि को अर्पित किया है। ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजीव परमानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इसी कार्यक्रम के तहत धर्म रक्षा निधि कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले ये शुरुआत कार्यकर्ताओं से की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के पास जाएंगे और धर्म रक्षा निधि को एकत्रित करने का काम करेंगे। वहीं मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है और उन्होंने एक ही बात कही कि इस बार यह अनोखी पहल की गई है, जिसमें पहले कार्यकर्ताओं से ये राशि एकत्रित की जाएगी और उसके बाद कार्यकर्ता खुद आम जनता के पास जाएंगे और उनको इसके बारे में जागरूक करेंगे और उनसे भी निधि एकत्रित करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की ओर से अनेक सेवा केंद्रित पहले ही संचालित किए जाते रहे हैं, जिनके लिए धन की जरूरत होती है और इसी के लिए धर्म रक्षा निधि कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता अपनी स्वेच्छा से निधि को समर्पित करते हैं। वहीं हरिद्वार में बीती रात कोतवाली रानीपुर के क्षेत्र ग्राम सलेमपुर में हुई खूनी संघर्ष में 3 घायलों में से 2 लोगों की गंभीर चोटें आने के कारण हायर सेकेंडरी रेफर उन्हें कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र ग्राम सलेमपुर में 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश के चलते दूसरे पक्ष के द्वारा अचानक किए गए हमले में 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल मौके की नजाकत को देखते हुए ग्राम सलेमपुर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि 2 पक्षों में यहां खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष ने मौके पर अंधाधुंध फायरिंग की और खूनी संघर्ष के चलते दूसरे पक्ष के 3 जो लोग हैं वो बुरे तरीके से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए उनको अस्पताल में हालांकि भर्ती करा दिया गया है और उसी के साथ उनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। मामला आपसी रंजिश का है, जो काफी पुरानी रंजिश है, जिसको लेकर ग्राम सलेमपुर में यह खूनी संघर्ष हुआ। फिलहाल के लिए मेरे साथ अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।